मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी जम्मू के कटरा में स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का दौरा करेंगे। इनके साथ मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी रहेंगे। गडकरी श्रीनगर बानिहाल कौमी शाहरा, बानिहाल काजीगुंड टनल, बानिहाल बाईपास, शाहरा के रामबन बानिहाल सेक्शन और दीगर कामों और प्रोजेक्ट्स का जायजा ले रहे हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी रामबन जिले में कुनफुर टनल का इफ्तिताह करेंगे। मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। और बारामूला के पटन में दहशतगर्दी के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। लश्कर ए तौबा के 2 दहशतगर्द साथी असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक मोतबर मालूमात की बुनियाद पर पटन पुलिस, फौज की 29 आरआर और 2nd बटालियन एसएसबी के मुश्तरका दस्तों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त पार मोहल्ला पटन के फारूक अहमद परा और चंकीपुरा सुपुर के साइमा बशीर के तौर हुई है। उनके कब्जे से एक पिस्तौल के 2 मैगजीन और 5 राउंड आईईडी और एक रिमोट कंट्रोल आईडी जिसका वजन तकरीबन 2 किलोग्राम है, जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक पूछगछ के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि ये जोड़ी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता वसन पटन के आबिद कयूम लोन नामी सरगर्म दहशतगर्द के साथ बतौर दहशतगर्द एसोसिएट काम कर रहे थे और हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी इदारों के नाम तब्दील करके उन्हें शहीद पुलिस एहलकारों के नाम पर रखने का फैसला किया है। पुलवामा में अभी तक इसको इल्तवा में छोड़ दिया गया। जिला पुलवामा के पायर इलाके में गवर्नमेंट हाई स्कूल का नाम शहीद पुलिस कांस्टेबल मुश्ताक अहमद बट के नाम पर रखना था, लेकिन आज तक इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। मुश्ताक अहमद ने साल 2013 में त्राल में हुए एक इनकाउंटर में अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद मुश्ताक को शौर्य चक्र से नवाजा गया था। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम शहीद कांस्टेबल गुलजार अहमद के नाम से रखना था। गुलजार अहमद पुलवामा के डलीपुरा के रहने वाले थे। उनकी बहादुरी पर उन्हें भी शौर्य चक्र से नवाजा गया है। फरवरी में यह ऑर्डर जारी हुआ था, लेकिन आज तक इसे भी अमलाया नहीं गया। उधर शहीद मुश्ताक के वालिदैन आज भी कसमपुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जुट बचे आज गो शहीद त्राल मुंद्रे 2023 मज 1 जुलाई चंद्रवार पता तोर क्या ओर कम क्या क्या वन ऊर तो बेहज कर जनाब दोक ये पायर स्कूलस खाड़ो नाव बोर्ड तुहद नाव तुहद फोटो खाड़ो अथो तुहद नाव तो वुन तान ना थोक न कहें वुन तादलुक यो जी कुल जैन कुल कहें दपान अत स्कूलस थो क्या फोटो थो बी खाड़ो बोर्ड तो थवाना कहें ना मोबाइल दुतुक तो मगर थोक ना कहें ना ये भी खानदार सा नौकरी दिस पे तमिस पे आम चोर जान शुरन वातना बाकी ना कहें दोक बचन दिमो पढ़ो ति ना कहें ना बचन हसा पढ़नो इन तर पढ़ो इन तर हूँ कहें ना दुतुक कहें ना कुछ कस्म ना कहें ना। लेह में आज बंद है। एलबीए और एलजीए ने बंद की कॉल दी है। एक नाबालिग के साथ इस्मतदरी के वाक़े के खिलाफ बंद की कॉल दी गई है। मुतासरा को जल्द इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। 29 मार्च को इस्मतदरी का ये मामला पेश आया था। जंस्कार, छांगथुंग, नुब्रा, शाम इलाकों समेत एलबीए की तमाम 9 ब्रांचेस में बंद है। कई दीगर मुताल्लिकीन ने भी बंद की कॉल की हिमायत की है। वाज़ेह है कि पुलिस ने पहले ही मुलजिम को गिरफ्तार किया है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मॉर्फ स्टेंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टेंजन, जिस तरह से बंद की कॉल दी गई है, क्या कुछ माहौल इस वक्त है और क्या मुतालबात हैं, क्या डिमांड्स हैं? जिले में आज के दिन लद्दाख एसोसिएशन और लद्दाख बम्पर की तरफ से लेह में बंद का कॉल दिया।
संस्कार हो, नुब्रा हो, या दिल्ली की नई ब्रांचेज है, हर जगह ये बंद खोल किया गया है। तो अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो इस वक्त बंद खोल किया गया। तो अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो इस वक्त में पोलो ग्राउंड पे खड़ा हूँ। ये जो जुलूस के तौर पे यहाँ लाया और ये गेट से स्टार्ट होके बाजार से स्टार्ट होके यहाँ आया और इनका ये मेन डिमांड है कि जो रिसेंट पॉक्सो केस हुआ जिसमें एक बच्ची के बलात्कार का न्यूज सामने आया, तो इसके लिए लोग जल्दी से जल्दी ये इसके लिए जस्टिस मांग रहा है। तो हमारे साथ एलबीआई यूथ के प्रेसिडेंट रिगजिन जी है, इससे भी बात कर रहे थे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही बताइए आज के बंद के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आज का बंद का जो कॉल दिया गया है, ऑल लद्दाख जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उन्होंने बंद किया हुआ है और हमारे ऑल जो गोम्पा एसोसिएशन है उन्होंने इसको कॉल को दिया हुआ है बंद का। और इसमें जितने भी सपोर्ट है पूरे यूनियन, जितने मार्चेंट हो, टैक्सी हो, सारे जितने भी हमारे यूनियन से सबने सपोर्ट किया गया है। और आपको ये भी बता दूं, आज लेह के अंदर जो हमारा कैपिटल जो लेह है, लेह के अंदर हो रहा है और हमारे 9 ब्रांचेस है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के 9 ब्रांचेस है जो पूरे लद्दाख में हैं। तो हर जगह पे आज के दिन ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है आप सबको पता होना चाहिए। हमारे साथ जो कई सालों से 1, 2, 3 सालों से ऐसे इंसिडेंट जो रेप के केसेस हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार जो हुआ एक 11 साल की एक छोटी बच्ची के साथ हुआ है। तो इसलिए हम जस्टिस चाहते हैं क्योंकि ये हर साल बढ़ रहा है और हमें जस्टिस बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो हम ये आज यहाँ पे जो हमारे जो चीफ जस्टिस है उनसे हम बोलना चाहते हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हमारे जो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी है, मोदी जी, उनसे हम ये अपील करना चाहते हैं जितने भी ऐसे केसेस हुए उसको पॉक्सो के अंदर जो है और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के दौरान इसको जल्द से जल्द इस पर सोल्यूशन निकाला जाए। नहीं तो क्या होता है कि जितना लंबा ये चलेगा उतना ये वीकनेस हो जाता है और इसमें जो एविडेंस है ये कमजोर होता है। हम ये अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और जुडिशरी से हम ये अपील करते हैं इसको, जैसे कि अब हमारे कठुआ का एक एग्जाम्पल लेके, जैसे कठुआ में अभी किया था उसी एग्जाम्पल को लेके जो हमारे लद्दाख की एक छोटी बच्ची के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, तो उस पर जस्टिस होना चाहिए। और साथ साथ में जितने भी पॉक्सो केसेस जो चल रहे हैं जो ऑन पेंडिंग है उनके ऊपर भी सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई जल्दी होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ, इसमें आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, रिसेंटली लास्ट 8 मंथ पहले एक रेप का इंसिडेंट हुआ था, लेह के अंदर हुआ था और साथ में उसी के साथ वहां पे एक मर्डर भी हुआ था। तो अभी तक वो केसेस जो ऑन प्रोसेस है, तो हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। अब देखिए पूरे लद्दाख के जो लेह के जनता यहाँ पे आए, उसी तरह हमारे पूरे लद्दाख में जितने भी जगह हमारे जो ब्रांचेस है, नुब्रा हो, चंगतंग हो, संस्कार हो, कारगिल हो, शाम हो, दुर्बुक हो, हमारा टंगसे हो, छुमातंग हो, सारे जगह पे आज हमने बंद का कॉल किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये जिलानी ये थे जो यूथ के प्रेसिडेंट रिगजिन जी। आप देख सकते हैं जितना जो हमारे व्यूअर्स तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे किस तरह से लोगों में गुस्सा है जो इस केस को लेके। इनका एक ही नारा है, फांसी की सजा मांग कर रहे, साथ ही साथ जल्दी से जल्दी इस केस में जो दोषी है उसको सजा दिया जाए, यही है। मौरूफ 29 मार्च को रेप हुआ है और अभी तक वो है मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए गए। लोगों का गुस्सा हक बजानिब है कि लोग ऐसे माहौल में गुस्सा ही करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट, इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कुछ इस पर कार्रवाई अब तक हुई है? हाँ, अभी तक जो है मुलजिम पुलिस की रिमांड पे आज के दिन फिर दोबारा शायद मेरे ख्याल से जुडिशरी डिमांड के लिए आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे जी। मुलजिम अभी पुलिस की हिरासत में। और अब देख सकते हैं किस तरह से लोग अपना नाराजगी जता रहे, जैसे ऐसे केस जो लद्दाख में हो रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो बंद है हर जगह चल रहा है इस वक्त और हर जगह छोटे छोटे जुलूस भी चल रहे हैं। जी जिलानी जी, अभी ये जुलूस में कौन कौन शामिल है, कौन कौन पहुंचा है? जी, जैसे कि मैंने बताया, ये जो जुलूस है एलबीए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है। लेकिन इसमें आपको ये बता दूं जो हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गैंगसन भी शामिल है, उसी तरह सारे मजहब के लोग भी यहाँ शामिल है, सारी पॉलिटिकल। अब ये जुलूस का ये भी एक संकेत दे रहा है कि इसमें कोई ना मजहब को देख रहा है ना रिलीजन, ये पॉलिटिकल एफिलिएशन को देख रहा है। इसमें सबका एक ही मांग है कि जो मुलजिम है उसको जल्द से जल्द सजा दिया जाए और एग्जाम्पलरी सजा दिया जाए ताकि आगे से ऐसा करने की कोई किसी का जुर्रत ना करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौरूफ, जानकारी के लिए, तफसीलात देने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।
आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान के हवाले से मगरिब के मनफी तस्वुरात पर करारी चोट की है। अमेरिकी दौरे पर एक प्रोग्राम में बातचीत के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान फल फूल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, मुसलमान कारोबार कर रहे हैं और उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अक़लियतें गैर महफूज हैं और उनकी आबादी में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। निर्मला सीतारमण ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर है और उनकी आबादी में मजीद इजाफा हो रहा है। अगर मुसलमानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना होता तो क्या उनकी तादाद में इजाफा होता? India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject, it's not the government of India's subject. Each province has its elected government, they take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of Government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I host them. Let them come and let them travel along India and prove their point. माहिर माहौलियात और सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक को संतोख ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है। एसआर के एक्सपोर्ट्स ने उन्हें यह अवार्ड दिया है। लद्दाख की खातून अव्वल नीलम मिश्रा के हाथों ये अवार्ड दिया गया। दलाई लामा और रतन टाटा जैसी शख्सियात को भी पहले ही इस अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड में 1 करोड़ रुपए की रकम होती है। सोनम वांगचुक ने इस रकम को लेह और करगिल में बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ करने का फैसला किया और अवार्ड तकरीब को ख़वातीन और ज़चगी के एजाज़ के लिए एक मौका बनाने का फैसला किया। खातून अव्वल और रानी सरला शिवांग इस तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। सोनम वांगचुक को 2016 में रोलेक्स अवार्ड और 2018 में रेमन मैग्सेसे भी हासिल हुआ है। कि जो बैक टू सोसाइटी, ये जो भी हम भारतीय संस्कृति बोलती है, तो प्रोत्साहित मैंने जब शुरू किया कभी ये नहीं सोच के किया कि इस रास्ते पे मुझे फूल मिलेंगे या इनाम मिलेंगे। वो तो ना भी मिले,
वैसा ही रहेगा, बल्कि क्या पता इनाम सिर में चले जाएं तो और बिगड़ जाओ उसमें फ़र्क नहीं होगा। हम करते रहेंगे, आप लोगों के साथ मिल के करेंगे। सिर्फ ये शिकवा है कि अवार्ड्स किसी एक चेहरे को आगे लाते हैं, जबकि काम बहुत लोगों का होता है। तो मैं अपने घर परिवार के लोगों का बता रहा था यहाँ पर कि मैं सबसे छोटा लड़का था, इस वजह से मुझ पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अगर मैं सबसे बड़ा होता तो मैं नहीं कर पाता। तो ये कमाल एक किसी आदमी का नहीं, कितने ही लोग करते मगर घर की जिम्मेदारियों के वजह से वो समाज का नहीं कर पाते। तो मैं घर में गैर जिम्मेदार और तो सोचा बाहर कुछ जिम्मेदारी ले लूं। तो ऐसे करते करते मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। शुक्रिया। बहुत खूब। सिडको में बड़े पैमाने पर मार्केट चेकिंग अंजाम दी गई है। इन्फोर्समेंट FCS एंड CA करगिल की मार्केट चेकिंग टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। SDM सिडको की हिदायत पर मार्केट चेकिंग अंजाम दी गई। मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया गया। खिलाफ वर्जियों की पादाश में 12,700 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया। बड़ी मकदार में ज़ायदुल मियाद अशिया भी ज़ाया की गई हैं। दुकानदारों से साफ सफाई पर ध्यान देने की तलकीन की गई। मुकर्रर कीमतों पर अशिया फरोख्त करने की हिदायत दी गई। आज यहाँ सांको में SDM साहब के हुक्म से जनाब नायब तहसीलदार या पुलिस टीम और मेडिकल के टीम, TSO सांको एनफोर्समेंट टीम सांको मार्केट चेकिंग किया। तकरीबन 60 दुकानों का चेकिंग हुआ पूरा टोटल में राउंडिंग में। उसमें से 40 दुकानों पर ये ओवरडेटेड आइटम वगैरह इनके लिए फाइन लगा तकरीबन 21,671 रुपये का। जो जिन जिन दुकानों से एक्स्ट्रा मतलब ओवर डेट पर जो चार्ज हुआ उनका अमाउंट बनता था, जो हमने सीज किया उसका 21,671 रुपये का। और बाकी दुकानों पर फाइन लगा जिन पर सफाई ना होने की वजह से या बाकी सिलेंडर जो डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ करता होटलों में उन पर 12,700 रुपये टोटल केस इनमें फाइन लगाया गया। बाकी बहुत सारे दुकानदार जिनमें तकरीबन 50 से कम 40% दुकानदार जो वो मार्केट चेकिंग की वजह से टीम आने की वजह से वो घरों में छुपा लाख बंद करके वहाँ नहीं रहा। आइंदा इंशाल्लाह उनको टाइम निकाल के हमने तकरीबन 5-6 दिन के बाद दोबारा उनको हमने रंग से निशानदी किया है। जो दुकान बंद करके निकल गए थे उनको रंग से निशानदी किया है। तो हफ्ते के अंदर हम इंशाअल्लाह रहमान उन पर फिर दोबारा जाके उनको चेकिंग करेंगे। जिला डोडा में ग्राम सभा मुनक्किद हुई। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम मुरतब करने के लिए इनका अहतमाम हुआ। अगरचे जिला इंतजामिया ने तमाम 22 महकमों को ग्राम सभा में हिस्सा लेने की हिदायत दी थी, मगर कई जगहों पर शिकायत की गई कि कई महकमों के नुमाइंदे मौजूद ही नहीं थे। गंदू भलीसा में कई पंचायतों ने ग्राम पंचायत का बाइकआउट किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ग्राम सभा सिर्फ कागजों तक महदूद रहते हैं और अफसरान सिर्फ फोटोग्राफी करके वापस चले जाते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पहले किए गए वादे पूरे नहीं हुए। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है। DC ने लोगों से अपील की है कि वो सरकारी स्कीमों का भरपूर फायदा उठाएं। 8 तारीख की सुबह DC साहब ने एक प्रोग्राम को लेकर बात की थी जिसका नाम GPDP था। वो आज पंचायत टांटा में मुनाकिद किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ऑफिसर लोग आएंगे और पंचायत टांटा की गरीब आवाम की जो मुश्किलातें हैं उनको सुनेंगी और उनका अजाला करेंगी। लोग पंचायत टांटा की बहुत सारी शिकायत लेकर वहाँ जमा हुए थे। बहुत सारे लोगों की सड़कों की शिकायत थी, मनरेगा को लेकर शिकायत थी, मटेरियल को लेकर शिकायत थी, स्कूलों की बिल्डिंगों को लेकर शिकायत थी। बहुत सारी लोगों की जो ग्रेवेंसेस थी वो वहाँ पर सुनाने की कोशिश करते। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि पंचायत टांटा में किसी भी ऑफिसर ने विजिट नहीं की। जिस तरह DC डोडा ने वादा किया था उस वादे पर लोग जो थे मुतय्यन थे कि ऑफिसर लोग आएंगे और मुश्किलात सुनेंगे। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि लोगों को यहाँ पर यह प्रोग्राम जो है वॉकआउट करना पड़ा, जिससे लोगों को गम और गुस्सा था। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इस प्रोग्राम को दोबारा किया जाए और DC साहब जो है ऑफिसरों को यहाँ टांटा भेजे। हमारी पंचायत में
4200 से लेकर 4500 के करीब सोल है जो पॉपुलेशन है। हमारी पंचायत में फर्स्ट पे अगर बात करना चाहें, हमारी पंचायत को आज तक इग्नोर किया गया है। इस मसले पे इग्नोर किया गया है कि यहाँ पे जब भी प्लान या कुछ भी काम होते हैं, सरपंच और मेंबर जो है आपस में बांट लेते हैं। जो GRS और VLW और JEs वगैरह हैं वो खुद ही आपस में करके यहाँ पे टोटल फ्रॉड काम हुआ है। आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट आता है वो कहीं साइड से करके कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। इसके अलावा हम बात करें जो आज का GPDP का प्लान है, इसको हम बाइकाट कर रहे हैं। मैं ही नहीं, पूरी पंचायत बाइकाट कर रही है। हमने पूरी तरह से बाइकाट कर दिया। हम ये गुजारिश करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर आए और एक बार इस पे वेरिफिकेशन करें। GPDP का जो हमने प्लान देना था या जो हमने दिया था उसके बारे में डिस्कस करनी थी उन डिपार्टमेंट के साथ जिनको हमने यहाँ पे प्लान दिए थे। PDD का है, उसके बाद सिर्फ एक मेरे हिसाब से सिर्फ एक PHE का जो हमने प्लान दिए थे वो जल शक्ति के तहत वो जो काम हो रहे हैं बस वही एक काम है। उसके बाद बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है। उनको कोई नहीं, तो सिर्फ 3 या 4 फेज़ के अंदर हमें प्लान ही बनाने का सिस्टम जो है वो दिखाया गया, लेकिन आज तक हमें कोई भी जल शक्ति के अलावा कोई भी प्लान जो है वो ग्राउंड पर नहीं आया है। हम बहुत अफसोस करते हैं इस बात पर कि फिल फॉर जो डिपार्टमेंट है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर नहीं आए। वो आने चाहिए थे और हर प्लान जो है, हर काम है उसको शुरू करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। मैं चाहूँगा कि हायर अथॉरिटी इन पे एक्शन ले ले, ये क्यों नहीं आते हैं, और जितने भी काम हमारे यहाँ हो रहे हैं और होने को भी हैं उनको भी अमली जामा पहनाएं। महकमा सेहत लेह ने भी कोविड मॉक ड्रिल का एहतमाम किया। मेडिकल अफसर SNM अस्पताल ने डॉक्टर रंजन चोजडन की मौजूदगी में मॉक ड्रिल अंजाम दी गई। डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अफसर डॉक्टर सकरमा और स्टाफ भी मौजूद रहे। लेह में 42 एक्टिव केसेस हैं, इनमें 4 कोविड अस्पताल में दाखिल हैं। कोविड से निपटने के लिए मुनासिब तैयारियां की गई हैं। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।